हिंद आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। चलिए आज हम आपके लिए फिर से एक बार बाल विकास लेकर आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम बाल विकास प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आपको पता होगा क्योंकि मैंने बाल विकास में खुद जो सीटेट का पेपर दिया हूँ, मैं खुद उसमें 30 में 30 नंबर मतलब बाल विकास का पूरा पूर्णांक ही मैंने अर्जित किया है। तो आपको भी दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 7 जुलाई आपको पेपर देने जाना है, 7 जुलाई को, ठीक है। तो चलिए पेपर जो हो गया उसके आने वाले संभावित प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो उस देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7 जुलाई आप डेट याद कर लीजिए, यह एक ऐसा डेट है जो आपको पेपर देने जाना है, ठीक। चलिए क्लास को शेयर करिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराया जाता है हमारे चैनल पर आपको, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। आपसे कहा जाता है संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन देखिए निबंध लिखना, बी ऑप्शन भाषण देना, सी ऑप्शन प्रमेय सिद्ध करना और डी ऑप्शन चित्र रखना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। संश्लेषण का उदाहरण पूछा जाता है। इस प्रश्न में ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे। यकीन मानिए अगर आप अभी से प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी बाद में। चलिए बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा प्रमेय सिद्ध करना। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण का उदाहरण होगा निम्न में से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यह प्रश्न देखिए थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके बनाया गया है आपके लिए, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, कैसी होती है आपसे यह पूछा जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन है सिर से पैर, यहाँ पैर हो जाएगा, ठीक है। पैर, माफी चाहते हैं, सिर से पैर, थोड़ा एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ा पर नहीं पैर होगा, ठीक है। ये पैर लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा लिखने में प पे मात्रा लगेगा ना, पैर। चलिए ये हो गए, चलिए पैर, ठीक। तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बी ऑप्शन पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सी ऑप्शन पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। आपसे पूछा जा रहा है बालक का सबसे पहले विकास कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ इसको पैर बना लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको पैर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कम से कम 10 मिनट का टाइम निकालिए और इस क्लास को पूरा देखिए। उसके बाद खुद निर्णय करिए कि यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे पढ़ाऊँ खुद आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तब हमारे साथ रोजाना दोपहर 1 बजे में जरूर जुड़िए। ना समझ में आ रहे हो तो मत जुड़िए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आपको जहाँ भी अच्छा लग रहा हो वहाँ पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है। ए ऑप्शन देखिए वंशानुक्रम का, बी ऑप्शन वातावरण का, सी ऑप्शन वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का और डी ऑप्शन आर्थिक कारकों का। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। बालक का विकास परिणाम है किसका, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बालक का विकास जो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन। आपसे कहा जाता है परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है। ए ऑप्शन देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी ऑप्शन सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सी ऑप्शन देखिए मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का हिस्सा होता है और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है। चलिए बताइए, कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए। तो इसका जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रेगुलर दोपहर 1 बजे में हमारे क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। स्पीड से थोड़े पढ़ेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग हल कर सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह होता है, क्या होता है? चलिए, ए ऑप्शन बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी ऑप्शन अधिगम को सरल बनाएगा, सी ऑप्शन बौद्धिक विकास में सहायता करेगा और डी ऑप्शन प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में सहायता करेगा। चलिए उत्तर बताइए। चलिए, प्राथमिक स्तर की बात की कि मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तुम्हारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करने वाले हैं क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी भी चैनल पर पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर देखते होंगे कि वो 10 क्वेश्चन लाएंगे, आपका कम से कम आधे घंटे 35 मिनट का समय ले लेंगे। लेकिन हमारे क्लास में ऐसा नहीं होगा। अगर हम आपको 15 प्रश्न करा रहे हैं तो मात्र 10 मिनट में करा देंगे। तो सोचिए आपको कहाँ पे तैयारी करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, यह आपको सोचना पड़ेगा। कहाँ पर आपका लाभ होगा, जहाँ कम समय में ज़्यादा तैयारी कराई जा रही है वहाँ पर लाभ होगा, या जहाँ पर कम तैयारी अधिक समय में कराई जा रही है वहाँ पर लाभ होगा। आप समझदार खुद हैं। ठीक है, चलिए हम और कुछ नहीं करना चाहते, बाकी आपकी इच्छा है। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जुड़िए हमारे साथ, नहीं अच्छी लग रही है तो आपको जहाँ भी अच्छी लग रही हो वहाँ पर जुड़ जाइए, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, आप अगर एक अध्यापक हैं, अगर श्याम पट पर लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? चलिए बताइए। ए ऑप्शन अच्छी लिखावट, बी ऑप्शन लेखन में स्पष्टता, सी ऑप्शन बड़े अक्षरों में लिखना और डी ऑप्शन छोटे अक्षरों में लिखना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तुम्हारा सबसे बेस्ट आंसर होगा ए ऑप्शन अच्छी लिखावट। ए ऑप्शन अच्छी लिखावट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अच्छी लिखावट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? चलिए, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट अभिभावकों को देखिए, ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, बी ऑप्शन उसे दंड देंगे, सी ऑप्शन कारण जानने की चेष्टा करेंगे और डी ऑप्शन उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देखिए, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे ये गलत हो जाएगा। उसे दंड देना, आप बच्चे को दंड दे नहीं सकते, इसलिए गलत हो गया। अभिभावक को आप सूचित कर नहीं सकते कि वह क्यों देर से आ रहा है। आपको सबसे बेस्ट होगा कि उसके कारण को जानिए और क्या दिक्कत है उसका निवारण करिए। ठीक है, बच्चे से पूछिए, उसके कारणों को जानने की कोशिश करिए कि बच्चा देर से क्यों आता है विद्यालय। ठीक है, अगर आप कारण जान जाएंगे तो उसका निवारण कर लेंगे आप। चलिए, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहे जब क्लास देख रहे हो, चाहे तुरंत 1 बजे जुड़ रहे हो, चाहे जब देख रहे हो 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद देख रहे हो, तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं या नहीं, आप खुद कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सी ऑप्शन विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और डी ऑप्शन व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए, ए ऑप्शन देखिए, व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, ये कट जाएगा। बी ऑप्शन विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए हम आपसे बस इतना निवेदन करेंगे कि क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो आपसे एक निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे कि शेयर जरूर करिए इस क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। आप यकीन मानिए, जब मैं खुद सीटेट में पहली बार में पास कर सकता हूँ, सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में 30 नंबर पा सकता हूँ, तो आप भी पा सकते हैं। बस विश्वास करिए अपने ऊपर और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, क्या है? ए ऑप्शन विद्यार्थी को दंड देना, बी ऑप्शन अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, सी ऑप्शन आवश्यक व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना और डी ऑप्शन इसकी उपेक्षा करना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए।
चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा होगा? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आपसे कहा जा रहा है आप शिक्षक हैं और बच्चे आपको बधाई भेजे हैं, तो आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन कुछ नहीं करेंगे, बी ऑप्शन उन्हें धन्यवाद देंगे, सी ऑप्शन उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे और डी ऑप्शन उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको तो भी पता होगा, आपको कोई गिफ्ट देगा या कोई बधाई देगा तो आप धन्यवाद जरूर कहेंगे। आपको यह सिंपल उत्तर आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ए ऑप्शन पद्धति असफल है, बी ऑप्शन शिक्षक असफल है, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक असफल है और डी ऑप्शन यह वैयक्तिक असफलता है। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या होता है? चलिए कमेंट करिए। तो यह वैयक्तिक असफलता है, शिक्षक असफल है। चलिए कमेंट कर दीजिए। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो ये यहाँ पर विद्यालय की जिम्मेदारी होती है शिक्षकों को, मतलब बच्चों को पास कराना। तो हम विद्यालय की यहाँ पर कुछ बात नहीं की, तो इसलिए हम शिक्षक की जिम्मेदारी मान लेंगे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक असफल है पढ़ाने में, समझाने में। आप जिस भी प्रकार से भी कह सकते हैं, शिक्षक को ही दोषी ठहराएंगे, बालक को दोषी कभी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एनसीईआरटी और सीटेट दोनों इसका विरोध करते हैं कि बालक सीखने में असक्षम है। यह कभी सीटेट नहीं मानता कि बालक सीखने में असक्षम है। सीटेट हमेशा मानता है कि अध्यापक छात्र को अच्छे से समझा नहीं पाया। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रोजाना फ्री क्लासेस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएना। चलिए आज की क्लास में बस इतना है, कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे इतने टाइम पर। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही है।